हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इंडिया स्टैक किससे संबंधित है। दोस्तों, इंडिया स्टैक का संबंध इनमें से हो जाएगा डिजिटल भुगतान व पहचान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डिजिटल भुगतान व पहचान से। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर मणिपुर में। तो नामदफा नेशनल पार्क यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है। तो पहला सौर शहर जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनंदपुर साहिब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आनंदपुर साहिब। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 2006 में। ऑप्शन नंबर सी 2006 जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुआ था सन 2015 में। ऑप्शन नंबर सी 2015 जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो सबसे बड़ा जोन जो है रेलवे का इनमें से हो जाएगा नॉर्थन। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, नॉर्थन रेलवे जो कि सबसे बड़ा रेलवे जोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना बांध किस राज्य में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो कोयना बांध की बात करें तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। देखिए, सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, असम राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करती है। चलिए अगला सवाल है, राइट टू एजुकेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए, राइट टू एजुकेशन जो है यह संविधान के अनुच्छेद 21A में है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, अनुच्छेद 21A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइबेरियन लिक्स किस महाद्वीप में पाया जाता है। देखिए, आइबेरियन लिक्स जो है यह पाई जाती है यूरोप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यूरोप महाद्वीप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता किस देश से चीते भारत लाने हेतु शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत जो है यह हुआ था नीमीबिया से टाइगर भारत लाने के लिए, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नीमीबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखिए, संवैधानिक आपातकाल जो है यह हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 352। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संसद का नया भवन किस वर्ष उद्घाटित हुआ था। तो जो भारतीय संसद का नया भवन उद्घाटित हुआ है यह हुआ था 2023 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, चिल्का झील की बात करें तो यह है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। चलिए अगला सवाल, विश्व ओजोन दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, ओजोन दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 16 सितंबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, 16 सितंबर के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का पहला प्रमुख कौन था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का जो पहला प्रमुख बना था इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी विक्रम साराभाई, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, यानी कि वर्तमान की मुंबई में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों, एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से हो जाएगा बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बुल्लर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WHO का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जिनेवा में। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य को मसालों की भूमि कहते हैं। तो मसालों की भूमि जो है इनमें से कही जाती है केरल को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, केरल राज्य को कहते हैं मसालों की भूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, शहीद वन किस देश की मिसाइल है। शाहीन वन जो है किस देश की मिसाइल है।
तो यह पाकिस्तान देश की मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पाकिस्तान की। चलिए अगला सवाल, कृष्णा जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो देखिए कृष्णा जल विवाद जो है यह 3 राज्यों के बीच में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि तीनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ था? देखिए ईवीएम मशीन का सबसे पहले प्रयोग हुआ था गोवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोवा में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से किन नाम से एनएसजी को जानते हैं? तो यह नाम हो जाएगा ब्लैक कैट कमांडो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ब्लैक कैट कमांडो। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इनमें से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह हो जाएगा कुचिकल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सबसे ऊंचा झरना जो है कुचिकल फॉल्स है। देखिए अगला सवाल, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस योजना में विलय किया गया? तो यह विलय किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1973 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चेनाब ब्रिज कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है चेनाब ब्रिज है और यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होंगे? तो राष्ट्रमंडल खेल जो है 2026 में यह होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की पहली महिला डीजीपी जनरल डायरेक्टर ऑफ पुलिस कौन बनी? तो भारत की जो पहली महिला डीजीपी बनी थी इनमें से हो जाएंगी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? दोस्तों ब्लू इकोनॉमी का संबंध इनमें से हो जाएगा समुद्री संसाधन व विकास से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, समुद्री संसाधन व विकास से इसका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन से हैं? तो यह राज्य हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय बायो एनर्जी मिशन किसके लिए है? तो राष्ट्रीय बायो एनर्जी मिशन जो है इनमें से हो जाएगा जैव ईंधन ऊर्जा के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जैव ईंधन ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लंबित संसद सत्र के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतर हो सकता है? तो लंबित संसद सत्र के बीच में जो अधिकतम अंतर हो सकता है यह हो सकता है टोटल 6 महीने का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 6 महीने। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत के प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बुनकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो बुनकर पुरस्कार जो है यह दी जाती है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मुंद्रा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंद्रा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात इनमें से हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3:2। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? तो पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हैदराबाद, जो कि पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो पहला स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2016 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 2016 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओडिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भाखड़ा नांगल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भाखड़ा नांगल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पोर्ट लेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर स्थित है? तो लेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है पहला पोर्ट यह है मुंद्रा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंद्रा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला कब प्रक्षेपित हुआ? तो पहला अंतरिक्ष वेधशाला जो है यह प्रक्षेपित हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2015 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अर्थ डे किस तारीख को मनाई जाती है? देखिए अर्थ डे जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 22 अप्रैल के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला जल हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो पहला जल हवाई अड्डे की बात करें तो यह है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी केरल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, माउंट सिनाई किस देश में है? दोस्तों माउंट सिनाई की बात करें तो यह है मिस्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मिस्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाटरवे 1 किस नदी पर है? नेशनल वाटरवे 1 जो है यह है गंगा पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गंगा नदी पर। चलिए अगला सवाल, स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन है? देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राम बी सुतार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राम बी सुतार। चलिए अगला सवाल, धनुष किस प्रकार की प्रणाली है? तो धनुष जो है यह प्रणाली हो जाएगा इनमें से बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत भारत में कौन सा है? देखिए इनमें से राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है यह हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सेवा क्षेत्र। चलिए अगला सवाल, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है श्रीहरिकोटा यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध गैंडा के लिए है। ऑप्शन नंबर सी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके याद में मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है यह मनाई जाती है पीसी महालनोबिस के याद में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, पीसी महालनोबिस। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है यह हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर सी 1949, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को कुल लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की कुल लंबाई कितनी है लगभग में? तो यह हो जाएगा टोटल 4060 किलोमीटर के लगभग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम इनमें से हो जाएगा विक्रम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विक्रम। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला सौर नगर कौन सा है? तो पहला सौर नगर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मोढेरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोढेरा, जो कि पहला सौर नगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, कृष्णा गोदावरी बेसिन किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है यह प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्राकृतिक गैस। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 28 फरवरी के दिन। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुआ था 1932 में। ऑप्शन नंबर बी 1932, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी 12, जो कि सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो मंगलयान प्रक्षेपित किया गया था 2013 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 2013 में। चलिए अगला सवाल, हवा महल किस शहर में स्थित है? दोस्तों हवा महल की बात करें तो यह है जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जयपुर शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी 2005, जो कि आपका सही जवाब रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गिफ्ट सिटी गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है, पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी था। तो देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो है यह हुआ था 1988 में। ऑप्शन नंबर बी 1988 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? देखिए राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र इनमें से देते हैं उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उपराष्ट्रपति। तो देखिए आपका अगला सवाल है, आर्कटिक परिषद का भारत किस रूप में सदस्य है? दोस्तों आर्कटिक परिषद का जो भारत है यह पर्यवेक्षक के रूप में सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित हुआ था? पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह स्थापित हुआ था केरल में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, केरल राज्य में। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एक्जिम बैंक की स्थापना जो है पहली बार हुआ था 1982 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, राष्ट्रीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का बजट सत्र सामान्यतः किस महीने से शुरू होता है? तो भारतीय संसद का बजट सत्र जो है यह शुरू होता है फरवरी के महीने से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, फरवरी के महीने से। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74, ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है यह आती है ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में है? तो चेनानी नौसारी सुरंग जो है यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो देखिए नाम बदल करके रखा गया है ऑप्शन नंबर का ए ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि किस वर्ष स्थापित हुई? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि की स्थापना जो है यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी 1992 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व जल दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो विश्व जल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला क्रिप्टोग्राफी संस्था कहाँ खोला गया? तो पहला क्रिप्टोग्राफी संस्था जो है यह खोला गया था पुणे में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पुणे में। चलिए अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ पर है? दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी इनमें से कौन सी है? पुणे, मुंबई, थाने या फिर बेंगलुरु? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।